डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर चेकअप 16 क्लास 8 ऑक्सफोर्ड मैथ्स में से। इसमें जो हमें करना है बच्चों वो है हमारी शेप्स का वॉल्यूम और एरिया। ठीक है, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, सारी की सारी हमारी एक्सरसाइज मैंने आपको करवा रखी है, हमारे चैनल पर अवेलेबल है 16A से 16D तक, तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए मेटालिक क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 60, 40 एंड 20 इज मेल्टेड एंड मेड इनटू क्यूब ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड। इसका मतलब क्या है, एक क्यूबॉइड है बच्चों हमारे पास। क्यूबॉइड होता है जिसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमारी गिवन होती हैं। जैसे कि एक रूम आप लगा सकते हैं, इस तरह से क्यूबॉइड है हमारे पास जिसकी लेंथ है 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 40 और हाइट है 20। इसको मेल्ट करके क्यूब की फॉर्म में बना दिया गया है। क्यूब होता है जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं, और इसके एरियाज का कंसेप्ट भी मैंने आपको क्लियर करवा रखा है और वॉल्यूम का भी। अब इसको मेल्ट करके बनाया गया है क्यूब, तो आपको इसकी वॉल्यूम लेनी है। ठीक है, क्योंकि बड़े क्यूब को मेल्ट करके क्यूब बनाए गए हैं छोटे छोटे, तो इसकी साइड कितनी होगी वो हमें बताना है। सॉरी, साइड नहीं, कितने क्यूब हम बना सकते हैं। साइड हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह के केस में क्या करना होता है, नंबर ऑफ क्यूब्स, कितने क्यूब्स इससे बनेंगे वो कैसे आएंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, इस तरह से। अब क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला पहले हम ऊपर लिखते हैं, L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, और क्यूब की वॉल्यूम का होता है फॉर्मूला ए क्यूब, और ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई ए। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। लेंथ है 60, ब्रेड्थ है 40 और हाइट है 20, और इसकी साइड है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल करें तो ये बन जाएगा हमारा 2 के टेबल पे अगर कैंसिल करते हैं तो 2 10 जा 20। अब इसको करते हैं 40 को, 20 आ जाएगा, फिर से 2 पे करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 60 10 10 ये आपका हो जाएगा 6000 क्यूब्स। ठीक है, सेकंड में अगर आप देखें तो द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड, फिर से हमें क्यूबॉइड दे रखा है, तो क्यूबॉइड शेप आपको मैंने बता ही दी है। इस तरह से हमारी क्यूबॉइड शेप होती है। इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट नहीं दी गई है, इसकी हमें रेशो दी गई है कि इसकी जो डायमेंशन है वो है 5। अब जब रेशो दे रखी है तो आपने एक्स लगा के लेट करना है बच्चों, एक्स लगा के 5x 2x और 1x। इट्स वॉल्यूम इज 1250 क्यूबिक मीटर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच। अब इसके लिए तो हमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट चाहिए। अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है तो पहले हम लेंथ ब्रेड्थ हाइट फाइंड आउट करेंगे वॉल्यूम का यूज़ करके। तो हम यहाँ लिखते हैं लेट लेंथ इज इक्वल टू 5x, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4x एंड हाइट इज इक्वल टू 1x। जब भी रेशो गिवन हो तो x लगा के लेट करना है। अब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की वॉल्यूम हम लिखते हैं, हमें गिवन है 1250 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला हम यूज करेंगे L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 1250। तो यहाँ से आ जाएगा लेंथ हमारी है 5x इंटू ब्रेड्थ है 4x और 1x हाइट है इज इक्वल टू 1250। अब यहाँ से देखिए 5 4 जा 20, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि 2x है हमारा, तो 5 2 जा 10, 10 1 जा 10। ये तो हो गई नंबर्स की मल्टीप्लाई, और यहाँ पे x और x ये हो जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू 1250। अब यहाँ से 10 मल्टीप्लाई में है, इधर शिफ्ट करेंगे डिवाइड में, x क्यूब इज इक्वल टू 1250 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया आपका 125। अब क्यूब है तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, दैट मीन्स इट इज़ 5 क्यूब। अब दोनों तरफ क्यूब है तो यहाँ से x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो हमारी लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें पता चल चुकी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेंथ इज इक्वल टू 5x है ना, तो 5x मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 25 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ हो जाएगी आपकी, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है 2x है क्योंकि रेशियो 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 5 10 हो जाएगा,
और हाइट हमारी हो जाएगी 1 × 5 5। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया जो कि है 2 × LB + BH। यहाँ लिखते हैं TSA टोटल सरफेस एरिया 2 × LB मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, तो 25 × 10 प्लस 10 × 5 प्लस 5 × 25। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 250, इसको सॉल्व करेंगे तो 50 और इसको सॉल्व करेंगे तो 25 5 जो 125। ठीक है, अब इनको प्लस कर देते हैं 2 × 25 और 50 300 425। अब इनकी कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो यह आ जाएगा 850। ठीक है, 850 मीटर स्क्वायर, ये आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया। नेक्स्ट करते हैं थर्ड। ए लॉग ऑफ वुड ऑफ डायमेंशन 2 मीटर 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसकी डायमेंशन हमें गिवन है बेटे, ये मीटर में है, बाकी सारी सेंटीमीटर में है। इज कट इनटू स्मॉल ब्लॉक्स ऑफ, छोटे ब्लॉक्स उसके काट के बना दिए गए। हाउ मेनी ब्लॉक्स विल वी गेट, कितने ब्लॉक्स मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही इसको सॉल्व करना है आपने। यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ स्मॉल ब्लॉक्स, नंबर ऑफ स्मॉल ब्लॉक्स, तो क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ लॉग ऑफ वुड, लॉग ऑफ वुड और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्लॉक। अब देखो वुड की जो हमारी डायमेंशन है वो है 2 मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 में हो जाएंगे 200 मल्टीप्लाई 20, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई 10, डिवाइड बाय स्मॉल ब्लॉक्स के लिए 10 × 5 × 4। ठीक है, यहाँ से हमने लिया। अब कैंसिल करते हैं 10 से 10, 4 5 जा 20, 5 से 5, तो आंसर आ गया 200 ब्लॉक्स। इस तरह के कितने ब्लॉक बन जाएंगे 200 ब्लॉक। अब हमें पूछा गया व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दीज ब्लॉक्स, ये जो छोटे ब्लॉक्स बने हैं इनका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। तो पहले हम एक का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और इस तरह के 200 बने हैं तो 200 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे TSA ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 स्मॉल ब्लॉक, इसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला रहेगा 2 × LB + BH + HL। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × LB लेंथ इंटू ब्रेड 10 × 5 प्लस 5 × 4 प्लस 4 × 10, तो ये हो जाएगा 2 × 50 प्लस 20 प्लस 40, तो ये आ जाएगा आपका 2 × 70, सॉरी 50 70 110 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 220। अब इतना टोटल सरफेस एरिया है एक ब्लॉक का और ब्लॉक कितने बने हैं 200, तो हम यहाँ लिखेंगे TSA ऑफ 200 ब्लॉक्स, तो ये हो जाएगा 220 × 200, तो ये बेटे आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि सेंटीमीटर में डायमेंशन है 44,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना चाहते हैं तो आपको याद रखना है 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 होते हैं, क्योंकि 2 बार मीटर स्क्वायर आ गया, तो मीटर इंटू मीटर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर आप इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना चाहते हैं तो आपको इसको 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 30 से 30, तो 4.4 स्क्वायर मीटर भी आप लिख सकते हैं इसको, और ये भी आंसर आप दे सकते हैं, दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट है फोर्थ। हाउ मच कार्डबोर्ड इज नीडेड टू मेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 10 और हाइट 7। तो कार्डबोर्ड जब नीडेड हो तो इसके लिए टोटल सरफेस एरिया निकालना है। रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है क्यूबॉइड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कार्डबोर्ड needed इज इक्वल टू TSA ऑफ बॉक्स, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 × LB + BH + HL। ठीक है, अब यहाँ पे 2 × LB लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फोर्थ वाले क्वेश्चन में लेंथ है 12 और ब्रेड्थ है 10, प्लस 10 × हाइट है 7 प्लस
7 इंटू 12, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 120 प्लस इनकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 70 प्लस यहाँ से आ जाएगा 84। ठीक है, अब इनको प्लस कर देते हैं। 2 इंटू 0 0 4, 8 और 2 10 17, 274। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 1 5 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना कार्डबोर्ड चाहिए होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ, ए वॉल इज 8 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर हाई एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक। तो ये एक क्यूबॉइड शेप में है। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर नीडेड टू बिल्ड द वॉल। तो फिर से इसमें वॉल्यूम वाला कंसेप्ट लगाएंगे हम। नंबर ऑफ ब्रिक कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक, नंबर ऑफ ब्रिक बेटे कैसे आएंगी, ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के लिए L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, फॉर्मूला हमारा यही है, कोई भी क्यूबॉइड हो। अब ऊपर वाली जो लेंथ है देखो, मीटर मीटर और बाकी सेंटीमीटर में है सारी डायमेंशन, तो इनको हम मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। पहले 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई 400, क्योंकि 4 मीटर है तो हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 22.5 है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। सेम वे में नीचे डिवाइड में 1 ब्रिक की डायमेंशन लेनी है, तो 25 मल्टीप्लाई 12.5 है। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड का 10 जो है वो चला जाएगा ऊपर, और यहाँ पर 8 है तो इसके साथ हम लेंगे 8। अब 10 से हमारा 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 8 की टेबल में अगर आप कैंसिल करेंगे तो 8 1 ज़ा 8, 100 यहाँ पे आ गया। 25 की टेबल में भी आप इसको कैंसिल कर सकते हो, इधर भी आप कैंसिल कर सकते हो। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। अब इसको आप चाहे तो 25 की टेबल पे इधर कैंसिल कर सकते हो, अगर 25 की नहीं आती तो 5 पे कर सकते हो। 25 5 जा 125, 25 9 जा 225, 5 पे इधर कैंसिल करते हैं, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 9 8 जा 72, 72 4 जा 2880। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा नंबर ऑफ ब्रिक। अगर आप मैथ के पीछे देखते हैं आंसर, तो उसमें चैप्टर चेकअप में इसका आंसर है 5760, जो कि रॉन्ग है। वो होगा अगर 2 वॉल्स ऐसी बनानी हो तो सिंगल वॉल के लिए आंसर आपका आएगा 2880। ठीक है, आप सॉल्व खुद भी करके देख सकते हैं, तो यही आंसर आपको मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 में द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज व्हाट इज द मेजर ऑफ साइड। वॉल्यूम दे रखी है तो साइड निकालनी है, तो सिंपल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब की वॉल्यूम जो है वो है 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर क्यूब, लिखने की जरूरत नहीं है, क्यूब है तो इधर हम देखेंगे ये किसका क्यूब है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 5 क्यूब। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 5, तो साइड हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वे में आपने इसको सॉल्व करना है। 7th में देखें बेटे, ए रेक्टेंगुलर रूम ऑफ लेंथ 10 मीटर 6 मीटर एंड 3 मीटर। एक रूम है जिसकी डायमेंशन दे रखी है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। द 4 वॉल्स एंड रूफ हैव टू बी पेंटेड, चारों दीवारें पेंट करनी है और छत पेंट करनी है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 75 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, अगर इतना कॉस्ट है तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा। द एरिया ऑफ विंडोज़ एंड डोर्स इज 6 स्क्वायर मीटर विच आर नॉट टू बी पेंटेड, इतना एरिया हमें पेंट नहीं करना। तो जो हम वॉल्स का और रूफ का एरिया निकालेंगे उसमें से इसको माइनस कर देंगे, फिर हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया टू बी पेंटेड, कितना एरिया हमें पेंट करना है, तो वो कैसे आएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 दीवारों का एरिया, प्लस एरिया ऑफ रूफ माइनस एरिया ऑफ डोर्स एंड विंडोज़
ठीक है, ये हमारा टोटल फॉर्मूला बनेगा। अब मैंने आपको एक्सरसाइज के दौरान भी करवाया था कि अगर चारों दीवारों का एरिया निकालना है तो वॉल्स में लेंथ ब्रेड्थ नहीं आता है, एल बी नहीं आता है, बी एच और एच एल आता है। तो 4 वॉल्स का एरिया बनेगा 2 इंटू बी एच प्लस एच एल, ठीक है, प्लस रूफ जो होती है छत और जो हमारा फ्लोर होता है, फ्लोर और छत में हमारे पास आता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ, क्योंकि छत और फर्श में हमारे पास हाइट नहीं होती है, माइनस एरिया ऑफ डोर, ये डायरेक्ट हमें दे रखा है 6 स्क्वायर मीटर, तो इसको हम 6 ले लेंगे। अब 2 इंटू ब्रेड्थ हाइट, रूम की ब्रेड्थ है 10 और हाइट है, सॉरी ब्रेड्थ है 6 और हाइट है 3, तो 6 इंटू 3 प्लस हाइट है 3 इंटू लेंथ है 10 प्लस एल भी लेना है तो 10 इंटू 6, 10 इंटू 6 माइनस 6, इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 6 3 ज़ा 18 प्लस 10 3 ज़ा 30 प्लस 10 6 जा 60 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 4 48 प्लस 60 माइनस 6, तो ये हो जाएगा आपका 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 4 जा 8 और 1 9, 96 प्लस 60 माइनस 6, तो 96 और 60 को प्लस करते हैं, 6 0 6 9 और 6 15 माइनस 6, तो आंसर आ गया 150 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमें पेंट करना है। अब पेंट करने का कॉस्ट किस हिसाब से है, 75 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 75 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 150 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई 75, तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ये 0 आ जाएगा, 15 5 जा 75 का 7, 105 और 7 हो जाएगा 112, तो ये आपका कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, आपने अपने हिसाब से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ये आपका कॉस्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 7 में। नेक्स्ट 8 में देखें, इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल टैंक, एक क्यूब है जिसका टोटल सरफेस एरिया गिवन है, तो इसकी लेंथ ऑफ साइड हमें निकालनी है। तो फॉर्मूले से हम यूज़ करेंगे TSA ऑफ क्यूबिकल टैंक। क्यूबिकल टैंक का सरफेस एरिया जो है वो है 486 मीटर स्क्वायर। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आता है 6A स्क्वायर इज इक्वल टू 486, तो A 6 मल्टीप्लाई में है, शिफ्ट करते हैं राइट में, तो 486 डिवाइड बाई 6, कैंसिल करते हैं 6 पे, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6। अब आप देखें A स्क्वायर हो गया ये, अब A स्क्वायर इज इक्वल टू 81 को हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर, है ना, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो A इज इक्वल टू आ गया हमारा, A इज इक्वल टू 9, तो मतलब साइड ऑफ क्यूब इज 9 मीटर। नेक्स्ट 9th में हमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट की रेशो दे रखी है बेटे, और टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, तो हमें डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड निकालनी है। तो सिंपल वे में हम फिर से लेंथ को क्या लेट करेंगे, लेट लेंथ 5x, मैंने बोला था ना x लगा के लेट करना है, और ब्रेड्थ हो जाएगी आपकी 4x, हाइट हो जाएगी आपकी 3x। अब इसमें क्या करना है आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है, कितना है 376 मीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL इज इक्वल टू 376 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमने डायमेंशन मान रखी हैं वो हम रखेंगे, लेंथ है 5, है ना, 5x और ब्रेड्थ है 4x, 5x इंटू 4x प्लस ब्रेड्थ है 4x मल्टीप्लाई 3x प्लस हाइट है 3x और लेंथ है 5x इज इक्वल टू 376। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, 2 इंटू 5 4 जा 20x स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12x स्क्वायर प्लस 3 5 जा 15x स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 376। अब आप चाहें तो 2 को इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में भी शिफ्ट कर सकते हो, ताकि और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए। 2 पे कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, यहाँ से 1 बचा 17, 2 8 जा 16, फिर 1 बचा 2 8 जा 16। अब 20 प्लस 12 इनको प्लस करते हैं, 0 2 5 7, 2
1 3 और 1 4, 47 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 188। अब 47 मल्टीप्लाई में इसको शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 188 डिवाइड बाय 47। अब 47 पे हम इसको कैंसिल करेंगे तो 7 4 जा 28, तो 4 पे करके देखते हैं, 47 4 जा 4 7 जा 28, 2 4 4 जा 16 और 2 18, बिल्कुल सही है। तो 47 की टेबल में ये 4 पे आएगा। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो x की वैल्यू बेटे कितनी आ जाएगी 2। यहाँ से हम हमारी लेंथ ब्रेड्थ हाइट को बताएंगे। लेंथ था हमारा 5x, x की वैल्यू 2, तो 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 10, और ब्रेड्थ हो जाएगी आपकी 4 इंटू 2 8, और हाइट हो जाएगी आपकी 3 इंटू 2 6। इस तरह से आपका ये सम, इस तरह से बेटे ये आपका सम कंप्लीट होगा। नेक्स्ट हमारे 9 से 15 तक क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे, तो उसके लिए आप पार्ट 2 हमारा देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल रहेगा। ये थे हमारे 9 तक क्वेश्चन, और देखते रहिए चैनल को, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।